मीर अली चेक पोस्ट पर हमला हुआ, दहशतगर्दों ने किया और हमारे जवान शहीद हुए। उसके अंदर यंग कर्नल, यंग कैप्टन समेत जो है 7 जवान हमारे शहीद हुए। पाकिस्तान ने आज शहदा की ऑब्वियसली अनकंडीशनल मोहब्बत है और पूरी कौम उस पर, मेरे ख्याल से कोई पॉलिटिकल डिवीजन्स नहीं है और हर सियासी पार्टी सियासी उससे बाला ताक होकर जो है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तनख्वाहों की खातिर अपनी जान नहीं देते। तनख्वाह की खातिर कौन जान दे सकता है? ये तो एक जज्बा ही है, जो जज्बा शहादत है, जिसकी खातिर ये जवान जो है फ्रंट लाइन पे जाकर पाकिस्तान का दिफा करते हैं, या गाजी बनते हैं या शहीद बनते हैं। तो इनके लिए तो पूरी कौम की दुआएं हैं, पूरे कौम के सलाम हैं इनके लिए। तो इसमें तो सियासत हो भी नहीं सकती। सियासत वन वे और दी अदर वे नहीं होनी चाहिए, लेकिन बड़ी गंदी सियासत इस पर भी हो रही है। इस पर तो मैं आऊँगा बाद में, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान ने इस पर कार्रवाई की। एक तो शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया, जिसमें इंतहाई मतलूब कमांडर समेत 8 दहशतगर्द हलाक हुए। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फ़ज़ाई कार्रवाई की और 8 के करीब जो है वो मुबीना दहशतगर्द जो थे उनको मारा गया। ये कहा गया कि कालेदम तंजीम के ये लोग थे। तो पाकिस्तान की फ़ौज जो है ऑब्वियसली बॉर्डर के ऊपर एक फ़िज़ा में भी, बॉर्डर पर भी एक बड़ा अहम महाज लड़ रही है। अब पाकिस्तान के लिए इस निगरान कहने लगा था, इस नई हुकूमत इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं और उसमें इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने इकॉनमी को सर्वाइव करना है। शरह सूद 22%, महंगाई 32%, बिज़नेस फ्रेंडली माहौल ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। बिजनेसमैन जो है उनको ये नहीं समझ आ रही कि ये शहबाज हुकूमत जो है ये आज गई या कल गई, कितनी वीक है। इलेक्शन होने के बावजूद जो है बिज़नेस कम्यूनिटी का इंटरेस्ट उस तरह कॉन्फिडेंस सामने नहीं आ रहा। फिर IMF से आपने अपनी आखिरी किस्त लेनी है, फिर IMF की शराइत हैं, CPEC को लेकर भी अब वो सवाल पूछ रहे हैं। फिर IMF से आप कह रहे हैं अप्रैल में हमने और एक प्लान करना है, बड़ी मियाद का मुआहदा करना है, तो मज़ीद सख्त शराइत होगी। अब गैस के निरख बढ़ रहे हैं, बिजली का यूनिट बढ़ रहा है। ये तमाम चीज़ें इस हुकूमत को फेस करनी है। साथ साथ एक पॉलिटिकल चैलेंज है इस हुकूमत के पास बहुत बड़ा, और वो है तहरीक इंसाफ का धांधली का बयानिया, तहरीक इंसाफ का नाइंसाफ़ी का बयानिया कि उनके लीडर के साथ ज़्यादती हो रही है, इमरान खान साहब के साथ, और उनको बाहर निकाला जाए जब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। ये चैलेंज भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलर फोर्स है तहरीक इंसाफ, हम कोई उसको माने या ना माने। लेकिन अफसोस ये हो रहा है पाकिस्तान की सिचुएशन में कि आप सोचें कि बाकी सब चीज़ों में सियासत होती है, चले हो जाए, इसके ऊपर जो सियासत हुई है, शहदा जो है ये पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर शहदा की साथ तज़हीक की गई। भाई आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो कोई भी है, जिसके भी डिफरेंसेस हैं, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, ये मैं आई एम नो वन टू जज इट, उसमें आप शहदा को तो नहीं ला सकते ना बीच में। अगर आपके इस्टेब्लिशमेंट से डिफरेंसेस हैं, कम से कम 3 दिन तो शहीद का सोग मना लें कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स ना चलाए जाए, और शहदा के कंधों पर रख के आर्मी चीफ या दूसरों को गाली देना या बुरा भला कहना, तनकीद करना, ये भी शहदा की तज़हीक है। आप 3 दिन बाद आपने जो करना वो कर लीजिएगा भाई। आर्मी चीफ को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो अपना काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन शहदा का जनाजे अभी उठे नहीं और आप सोशल ट्रेंड जिन लोगों ने शुरू किया, मैं इसमें किसी को नहीं कह रहा कि मेरे पास हक़ाइक़ नहीं किसने किया है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के पास हक़ाइक़ आ गए। अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है कि जब वो मुल्क की एक पॉपुलर पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये शहदा के ऊपर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो मुल्क दुश्मनी मबनी ट्रेंड्स हैं, ये तहरीक इंसाफ कर रही है। अब अगर तहरीक इंसाफ कर रही है तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है, और अगर तहरीक इंसाफ नहीं कर रही और हुकूमत ने शहदा को सियासी तौर पे टूल के तौर पे इस्तेमाल किया तो ये और ख़तरनाक बात है। दोनों सूरतों में ख़तरनाक डेंजरस डेवलपमेंट है।